Welcome to the English Corner. I hope so you're all doing good. So today's topic is preposition of time. In the previous lecture I told you preposition of place and preposition. Preposition of time को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले ये देखें what is preposition actually. Preposition tell us direction, place, time and relation of noun or pronoun to the other part of sentence. यहाँ पे pronoun लिखना मैं भूल गई हूँ. प्रेपोजिशन वो तमाम वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताएं सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ. वो टाइम की सूरत में हो सकता है, वो प्लेस की सूरत में हो सकता है, बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं उनका 1 बाय 1 लेक्चर में दे चुकी हूँ. सो आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इज़ इक्वल टू व्हेन समथिंग हैपन. ये इज़ इक्वल टू से मुराद ये है कि आपको मैं क्लियरली बता सकूँ कि जब कोई चीज़ हो रही है, वॉट से ही आपको पता चल गया होगा. द नेक्स्ट थिंग इज़ कॉमन preposition ऑफ टाइम इज़ एट, ऑन. इन बहुत सारे preposition अच्छा. So at I done my homework at 7 o'clock on. The party is on Monday. In flowers bloom in the spring. This is preposition of time कि किस टाइम पर हो रहा है काम. नाउन एंड प्रोनाउन डायरेक्टली रिलेट टू दी अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. ये हमारा प्रोनाउन है और ये काम कब कर रहे हैं 7 o'clock पे. ये टाइम हमें बता रहा है कि काम कब हो रहा है और करने वाला कब कर रहा है. सो डायरेक्टली नाउन और प्रोनाउन रिलेट किससे कर रहा है, सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. अच्छा जी, थोड़ा सा यूजेस समझ लें. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है. एट यूज़ होता है टाइम के साथ एंड डेज ऑफ वीक के साथ. जिस तरह से एट 1 o'clock इस टाइम, एट लंच टाइम. और जो हमारा ऑन है वो यूज़ होता है डेज़ ऑफ वीक के साथ, जैसे कि ऑन फ्राइडे. अच्छा, इसमें स्लाइड में आपने दो चीज़ें समझी. एट किसके साथ यूज़ हो रहा है, टाइम के साथ कम्प्लीटली, एंड ऑन किसके साथ यूज़ हो रहा है, डेज़ ऑफ वीक के साथ. यहाँ पे मैं ऑन लिखना भूल गई हूँ. और ऑन डेज़ ऑफ वीक के साथ साथ डेट्स के साथ भी यूज़ हो रहा है. जिस तरह से ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे डेज़ ऑफ वीक हैं, लेकिन साथ अगर आपने डेट बतानी है ऑन October 2 तो आप क्या करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे. अगर आपने जस्ट अक्टूबर बताना होगा ना, देन ऑन यूज़ नहीं होगा, देन प्रेपोजिशन टाइम कोई और यूज़ होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ. लेकिन जब आपने डेट साथ मेंशन करनी होगी ना, तो आपने ऑन यूज़ करना है. बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अक्टूबर के साथ वो ऑन लगा देते हैं, डेट को नहीं देखते. डेट बतानी है तो आपने ऑन लगाना है. अच्छा जी, इन यूज़ होता है हमेशा मॉर्निंग टाइम्स के साथ, मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ एंड सीजन्स के साथ. इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द सितंबर, इन 1995, इन द समर और विंटर. प्लीज़ यूजेज को याद रखिएगा लाजमन. अच्छा जी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि अक्टूबर के साथ ऑन नहीं यूज़ होता, बल्कि डेट की वजह से ऑन यूज़ हो रहा है. और मंथ्स के साथ, यानी कि अगर अक्टूबर लगाएगा तो इन अक्टूबर होगा. मेरे ख्याल से आपको मेरी ये बात कंप्लीट समझ आ गई होगी. अच्छा जी, विद द हेल्प ऑफ यूजेज जो मैंने आपको पीछे समझाया, मुझे बताएं कि लुक एट द पिक्चर एंड टेल द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. तो आप क्या बताएंगे, वी गो टू स्कूल डैश द मॉर्निंग. अब आपको बताना है कि आप कौन सा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यहाँ पर लगाएंगे. थैंक्स.